अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात हुई है। जनरल साहब मेजर साहब बताएंगे ऐसा कैसे हुआ इस बार। उल्टी गंगा भई है। अब तक होता यह था, कभी भी हमारे देश में, कश्मीर में खास तौर पर कभी कोई टेरर अटैक होता था तो 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, आतंकवादी लोगों के बीच में जो है ये क्रेडिट लेने की होड़ लग जाती थी। एक कहता था मैंने मारा, दूसरा कहता था नहीं मैंने किया। इस बार एक ने ही क्रेडिट लिया कि ये हमला मैंने कराया, टीआरएफ, और वो 4 दिन के बाद पलट गया। उसने कहा नहीं ये साइबर अटैक हो गया, इंडिया वालों ने साइबर अटैक कर दिया, हमने हमला नहीं किया। ये कैसे हुआ? उसने पहले 2 स्टेजेस में था। पहले उन्होंने बोला कि हमने करा है और उन्होंने क्रेडिट लिया। फिर इंडियंस ने बोला कि हम तुम्हें, दुनिया में तुम किसी भी देश में होगे, कहीं भी जाओगे, तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और मारेंगे, जैसा कि मोसाद करता है इजराइल, आप लोगों को पता है। तो फिर उनको लगा कि ये तो हमने ज्यादा कर दिया कुछ, तो उन्होंने बोला कि नहीं हमने नहीं करा, हमने करा ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या है। तो अब फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये जो रॉ वाले हैं ना, खुफिया एजेंसी, इन्होंने हमारे सिस्टम्स को हैक करके हमारे टेलीग्राम के चैनल पे ये डाल दिया कि हमने करा है और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, एवरी टेररिस्ट इज अ कावर्ड। ये बुज़दिल होते हैं जो, भाई आप टीआरएफ हो, आप लश्कर तैयबा हो, आप अगर अपने आप को गाजी और मुजाहिद कहते हो, आप कहते हो हम बड़े ब्रेव हैं, और आप ये कहते हो कि साहब हम तो खड़का देंगे इंडिया को, वो बगल में 5 किलोमीटर दूर इंडियन आर्मी है, उससे जाके क्यों नहीं लड़ते? ये कभी नहीं लड़ते इंडियन आर्मी से। कोई पुलिस वाला जा रहा है, जेएनके पुलिस का, नमाज पढ़ने के लिए, उसके हाथ में हथियार नहीं है, ठीक है, वो जा रहा है, उसकी पीठ पे गोली मार दी। एक कोई ढाबे वाला है, उसके सर पे गोली मार दी, ठीक है। ये इनकी बहादुरी के नमूने हैं। और वहां पे पूरी इंडियन आर्मी है, वहां पे काफी हद तक डिप्लॉयड है, आप जाके आर्मी से लड़ो। ये काम नहीं करना कभी, क्योंकि वहां पे दूसरी तरफ से भी गोली आती है ना। तो ऐसे चक्कर में पड़ना ही नहीं कि मतलब एक ही तरफ से गोली जहां पे चले, दैट इज द बेस्ट थिंग, वापसी कार्रवाई ना हो वहां पे। इसलिए ये लोग ढूंढते हैं ऐसे। इतने बहादुर हैं तो जाके इंडियन आर्मी से लड़ो। ये जो और इनके जो प्रिंसिपल बैठे हैं वहां पे दूसरे, हाफिज सईद और मसूद अजहर जी, इनको मिलने वाली है हुर्रे की नहीं? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये मैं ये बात बहुत समय से कह रहा हूं सौरभ जी कि इन पूरी चीजों का जिम्मेदार हाफिज सईद है ही नहीं। हाफिज सईद एक प्यादा है, एक फेस है। हाफिज सईद ये सब काम नहीं करवाता, क्योंकि क्या होता है कि एक रेस्टोरेंट का मालिक होता है, ठीक है, एक रेस्टोरेंट का मैनेजर होता है, वेटर आके आपका ऑर्डर लेता है, लेकिन मैनेजर सिर्फ शिकायतें देखता है और मालिक कभी ना शिकायतें देखता है ना ऑर्डर देखता है, वो मालिक है, राइट। इसमें मालिक आसिम मुनीर है। जो भी पाकिस्तान आर्मी का चीफ है और आईएसआई का चीफ है, वो मालिक है, वो कंट्रोल करते हैं ये सारी चीजें। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि वो लोग कंट्रोल करते हैं, दे कंट्रोल एवरीथिंग। आप अगर हाफिज सईद को कल मार देंगे, उसको 72 हुर्रों के पास आपने भेज दिया, ठीक है, आपने बोला कि चलो ठीक है बहुत हो गया तुम्हारा यहां पे, अब तुम ऊपर जाओ, एंजॉय। तो वो जब जाएगा ना, वो जब जाएगा, ये उसकी जगह किसी और को बैठा देंगे। और पाकिस्तान में, मैंने उस शो में भी बताया था, आपकी शो में, पाकिस्तान में तकरीबन 35,000 रजिस्टर्ड मदरसे हैं और उससे दुगने अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं। तो अगर एक मदरसा एक साल में एक जिहादी भेजता है, ये अगले 100 साल तक भारत के साथ जिहाद लड़ सकते हैं, राइट। तो बहुत जरूरी है कि इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ा जाए, वरना ये ऐसी चीज है कि किसी को कैंसर है और हम कैंसर के ऊपर बैंडेड लगा रहे हैं इस सोच में कि वो कैंसर ठीक हो जाएगा। वो कैंसर कभी नहीं ठीक। आप 1000 साल तक बैंडेड लगाएंगे, उनके लिए बड़ा आसान ऑप्शन है, उनके लिए सस्ता ऑप्शन है ना, 4 जिहादी भेजे, राइट। अब अच्छा, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सौरभ जी, मैं आपको बताता हूं। आपने कभी सुना है कि पाकिस्तानी आर्मी का जनरल का बेटा आया था जिहाद करने के लिए, वो मर गया कश्मीर में? या बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा आया था जिहाद करने के लिए, या बहुत बड़े किसी ब्यूरोक्रेट का या जज का बेटा आया था? नहीं नहीं नहीं, जिहाद गरीबों के लिए होता है। अमीर का बच्चा ऑक्सफोर्ड जाता है, वो कैम्ब्रिज जाता है, ठीक है, गरीब का बच्चा कश्मीर जाता है। ये आप पाकिस्तान में आप हर समय देख लेना, ये जिहाद अजमल कसाब को भेजा था, राइट, अजमल कसाब को। कोई मुझे बता दीजिए कि कोई पाकिस्तानी आर्मी वाले अफसर का बच्चा उसने भेजा होगा। और पाकिस्तानी आर्मी का मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये पाकिस्तानी आर्मी का मोटो है, यानी कि उनका मोटो ही जिहाद है,
राइट एक फौज का मोटो जिहाद है। दिस इज द ऑफिशियल मोटो ऑफ पाकिस्तान आर्मी। अब पाकिस्तानी आर्मी का अगर ऑफिशियल मोटो जिहाद है तो भाई आप अपने बेटे को भी भेजो, आप अपने भाई को जिहाद के लिए भेजो। नहीं जाएगा गरीब का बच्चा। ये दिस इज एन ये बड़ा एक स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में जिसके तहत ये पूरा जिहाद का सिस्टम चलता है एंड मोस्ट ऑफ देम आर ड्रग एडिक्ट्स। अच्छा, मैं इनके मंत्री की बात सुन रहा था, उसने बड़ी मजेदार बात की। वो इनका शायद रेल मिनिस्टर है या कोई है, उसने कहा कि हमने गौरी, गजनवी, शाहीन, तो मिसाइलों के नाम इन्होंने चुन के उन पे रखे हैं जो हमारे यहाँ अटैक जिन्होंने किया भारत। जी जी जी। वो हमने चौक चौराहे पे लगाने के लिए नहीं रखे हुए हैं, ये तुम्हारे लिए ही बनाए हैं, भारत के लिए, तुम्हारी तरफ मुंह करके खड़े हैं। हाँ, इसको जवाब दें। देखिए मैं आपको सौरभ जी एक बात बताता हूं, आप इनका ना माइंडसेट समझिए। पाकिस्तान हर समय ऐसा काम करेगा जिससे बाद में ना वो चुपचाप पीछे हट जाए। अब उनका रेल मंत्री, आई थिंक उसका नाम अब्बासी है कुछ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनका जो रेल मंत्री है ये कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल हैं करीब 150, हम तुम्हें न्यूक्लियर मिसाइल से मार देंगे। अब अगर इंडिया कल बोले कि तुमने ऐसा बोला तो क्या भाई साहब, ये तो रेल मंत्री है साहब, क्या बात कर रहे हैं आप, इसका थोड़ा ना काम है मिसाइल मारना। कभी भी देखना कोई भी सीरियस आदमी वहां पे बयान नहीं देगा, शाहिद अफरीदी बयान देगा। अब शाहिद अफरीदी ने ऐसा क्यों बोल, अरे साहब ये तो रिटायर्ड क्रिकेटर है। और आसिम मुनीर जिसको बयान देना वो 5 दिन से छुपा हुआ है, वो परेड देख रहा है। वो परेड